थैंक यू सो मच। आज यहाँ हम सबके बीच में उपस्थित माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, आज के इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के नाते उपस्थित संजय गुप्ता जी जो गूगल एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं, हम सबके बहुत ही प्रिय इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आनंद श्रीवास्तव जी और रजिस्ट्रार आशीष अग्रवाल जी, एजुकेशन सेक्रेटरी पांडुरंग कोहली जी और आप सभी उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, प्राध्यापकगण और मेरे बहुत ही प्यारे युवा बच्चे जिन्होंने अपना आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अलग अलग अपनी डिग्रीज को कंप्लीट किया। दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई और बहुत आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ पर उससे पहले संजय गुप्ता जी को, आशीष सूद जी को सुन रही थी और वाइस चांसलर महोदय ने जो पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया, किस तरीके से लगातार ये यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही है, शानदार काम कर रही है, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से इस आने वाले चैलेंजेस से समाज में देश के लिए काम करने के लिए तैयार करने की दिशा में आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जो ट्रेनिंग आज के इन युवा साथियों को दिए हैं, चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां यूनिवर्सिटी के लिए, आप सभी के लिए जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और देश में इस यूनिवर्सिटी का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। आज आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपने दो अलग अलग प्रेमिसेस में उनके स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की आजादी के लिए जिस तरीके से काम किया, वो आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी करोड़ों लोग उनमें अपना नेतृत्व देखते हैं। आज जो आजादी उनकी दिलाई हुई है, उसे हम सुख भोग रहे हैं और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि जिस कवि ने वो लाइन कही कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो हम सबके लिए एक मैसेज है कि हमारे उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश आजाद करा दिया, हम सबको आजादी की हवा में सांस लेने के लिए आज बहुत बड़ा उपहार दिया, पर इसके आगे क्या? आज आजादी के 78 साल पूरे हुए, हम इसके आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये तय करने वाली जो जनरेशन है वो मेरे सामने यहाँ बैठी है। आप सब ने तय करना है कि हम अपने भारत को किस और लेके जाना चाहते हैं। कई बार आप में से कोई युवा सोच सकते हैं कि इसमें अकेले मेरे करने से क्या होगा। एक अकेले मोदी भी हैं जिन्होंने पूरे देश की दिशा बदल दी। बदली कि नहीं बदली? अगर बदली है तो जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये सही में एक ऐसा व्यक्ति जो बोला, मतलब मैं पर्सनली जब देखती हूँ कि देश की दिशा में जा रहा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष हो रहा था, देश में बड़े बड़े गड्ढे हम भर नहीं पा रहे थे, वर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, वो प्रयास काबिले तारीफ था। जिस तरीके से देश में लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, वो हमारे सोचने का काम। इतने इंजीनियर जो यहाँ से निकलेंगे, इतना कैपेसिटी के साथ, इतने विजन के साथ, इनोवेशन के साथ जो आपने काम करने की सोची है, यहीं से देश अगले पड़ाव पे पहुंचने वाला है। आज बहुत सारे चैलेंजेस इस शहर के पास है, दिल्ली के पास और देश के सामने। जब हम जूझते हैं वर्षों की उन्हीं समस्याओं से, कहीं प्रदूषण की समस्या से, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से, कहीं ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए आज यहाँ से इस सभागार से निकलने के बाद, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने के बाद आगे का सोचना आप लोगों की जिम्मेदारी। और मैं ये समझती हूँ निश्चित रूप में आप सभी लोग उस काम को करने वाले हैं, इसलिए चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। सच में हम सबको आगे बढ़ के देश को आगे लेके जाने के लिए काम करना है। ये डिग्री मिलना एक पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है। मंजिल अभी बहुत आगे है, बहुत सारी है, जहां आप अलग अलग फील्ड में जाकर के काम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है डिग्री लेने के बाद भी आपको लगेगा कि क्या सच में मैं यही करना चाहता। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि मेरा खुद का बेटा इसी साल उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, इसमें फाइनल ईयर, और पूरा करने के बाद उससे डिस्कस करता है कि मुझे लगता है कि कोडिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा बेटा 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझको ध्यान आया कि कोडिंग तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये संभव है कि आपको ऐसा फील हो किसी मोमेंट में, पर नेवर बॉदर, आप जो करना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। ये डिग्री हमेशा आपके लिए यूजफुल है। ये पढ़ाई, ये एजुकेशन, ये नॉलेज हमेशा आपको हर फील्ड में काम आएगी और जहां जाएंगे अपने परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरी ओर से फिर से